नमस्कार। अभी पिछले दिनों मैंने कुंडलिनी जागरण करने पर एक वीडियो बनाया था और अपने YouTube चैनल अन्वेषण पर डाला था। मुझे खुशी है कि बहुत लोगों ने उसे देखा और उसके बाद मेरे पास कुछ प्रश्न आए, जिनमें से एक प्रश्न यह था कि मुझे श्री गोपी कृष्ण जी और योगेंद्र विज्ञानी जैसे योगियों पर चर्चा करनी चाहिए और इनके जो द्वारा लिखी गई और बताई गई बातों के बारे में डिटेल में जानकारी देनी चाहिए कि यदि इन्होंने इन कुंडलिनी जागृति के बारे में काम किया और इन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत की तो वह कैसे थी और इन्होंने जो बातें बताई वे कितनी तर्कसंगत हैं। तो मैं एक बात आगे कुछ भी कहने से पहले यह कह देना चाहूँगा कि भारत विश्वास की धरती रही है, भारत आस्था की धरती रही है और भारत श्रद्धा की धरती रही है। हमारे यहाँ एक से एक ज्ञानी और महर्षि संत हुए हैं और उनके बहुत से फॉलोअर्स हमेशा से रहे हैं और आज भी जो हमारे संत समाज के लोग हैं उनके बहुत से फॉलोअर्स होते हैं। और मैं किसी की श्रद्धा या आस्था पर विश्वास पर प्रश्न नहीं उठाता। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम यह न मानो या तुम वह न मानो। मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि पहले तर्क करो, किसी भी चीज की जड़ तक जाओ और उसके बाद जो निर्णय लेना चाहो लो, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से। बस आंख बंद कर किसी की बात मान लेना गलत है और मेरी भी कोई भी बात को मानने से पहले आप फैक्ट चेकिंग अवश्य कीजिए, उसके जड़ तक जाइए और फिर ही मानिए। यह मेरी अपील है। अब आते हैं उस रिक्वेस्ट पर जिसमें मुझे महायोग विज्ञान योगेंद्र विज्ञानी के और जो कुंडलिनी जागृत करने के बारे में श्री गोपी कृष्ण जी ने लिखा है, उसके बारे में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफ़ी फेमस हुई है उनकी किताबें, और वहाँ पर भी कुछ सेंटर्स बने जो इसमें उनके द्वारा बताई गई बातें फॉलो की जाती हैं। हमारे देश में भी बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहाँ कुंडलिनी जागृत और योग के संस्थान बने हुए हैं और बताया जाता है कि इसको करने के लिए हमें किसी योग्य गुरु के अंडर में ट्रेनिंग लेकर करनी चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी है और अगर वो अचानक असंतुलित रूप में जागृत हो गई तो किसी के लिए भी समस्या आ सकती है। इसलिए इसको क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। अब मैं एक बात और कह दूं यहाँ पर कि यह बातें विश्वास की हैं और जिन लोगों को इन बातों पर पूर्ण विश्वास होता है या दृढ़ विश्वास होता है वे इससे प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि यह सब कुछ सचमुच होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, न कोई एक मेजरिंग मीटर है या कोई डिवाइस है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि किसी की कुंडलिनी जागृत हो गई है। और मैं किसी के विश्वास पर सवाल नहीं उठाता। अगर कुंडलिनी जागृति विश्वास का विषय है, यदि आपको इस पर विश्वास है तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, और जिन्हें इस पर विश्वास नहीं है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके बारे में चाहे कोई भी बात बता दी जाए उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, चाहे आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है कि वो किसी समस्या में न पड़ जाएं। अब समस्या कैसी हो सकती है? समस्या ये होती है कि आप किसी बात पर दृढ़ विश्वास करते हैं और आपको यह लगता है कि यह होता है और यह होकर रहेगा, और आपको ये जानकारी दी जाती है कि ये कुंडलिनी जागृत होने से ऐसा हो जाता है, शरीर में बहुत तेज ताप और बहुत अधिक ऊर्जा हो जाती है और आप वो महसूस करने लगते हैं और कई एक बार तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीजें, और ऐसी स्थिति में फिर आपको चिकित्सा की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमें शुरू से बताई गई हैं और जिनके बारे में वेद में, उपनिषद में और उसके बाद उसे फॉलो करने वाले बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब बात आती है कि आखिर कुंडलिनी के बारे में सबसे पहले कहाँ लिखा गया?
तो एक योग कुंडलिनी उपनिषद है जो कि यजुर्वेद का भाग है और 108 उपनिषदों में इसकी संख्या 86 बताई गई है। यह कुंडलिनी योग उपनिषद कुंडलिनी योग के गुप्त सिद्धांत के बारे में है। यह कुंडलिनी योग की व्याख्या से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें हठ और लंबिका योग का वर्णन किया गया है। अंतिम अध्याय मुख्य रूप से आत्मज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म और जीवित मुक्ति की खोज के बारे में है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। उसकी शक्ति परंपरा तंत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे कुंडलिनी योग पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे लकड़ी के लट्ठों में आग बिना मंथन के नहीं जलती, वैसे ही योग के अभ्यास के बिना ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई जा सकती। चित्त या मन को संस्कारों और वासनाओं के स्रोत के रूप में और साथ ही प्राण के प्रभाव के रूप में पाठ में समझाया गया है। उपनिषद में प्राण के बारे में जागरूक होने और उसे नियंत्रित करने की योग तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया है। इन तकनीकों में मिताहार अर्थात मध्यम या संतुलित पोषण, आसन अभ्यास और शक्ति चलन आंतरिक शक्ति को जागृत करना शामिल है। इसमें अभ्यास की बात बताई गई है, उसके बाद चक्रों की बात बताई गई है, इसमें लक्ष्य क्या है वह बताया गया है और इसमें एक श्लोक आता है, पिंड ब्रह्मांडरे योक्यम लिंग सूत्रात्मनैरपि स्वपाव्याकृत्यैरैक्यम स्वप्रकाश चिदात्मनो, अर्थात भीतर की शुद्ध चेतना के माध्यम से विश्व आत्मा ब्रह्मांडीय आत्मा की एकता का एहसास करें और स्थूल जगत की तुर्यता के माध्यम से विराट आत्मा के साथ एकता का एहसास करें। सूत्र मन द्वारा लिंग का अव्यक्त अवस्था द्वारा निद्रा का चेतना की आत्मा द्वारा स्वयं में व्यक्त आत्मा के आत्म प्रकाश का साक्षात्कार करें। यह योग कुंडलिनी उपनिषद के पहले अध्याय के 81 नंबर श्लोक में आया है। इसका अर्थ यही है कि आंतरिक आत्म जागरूकता से हम परब्रह्म या परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसमें खेचरी विद्या के बारे में भी बताया गया है। यह खेचरी विद्या में यह कहा जाता है कि जिसने इसमें महारत हासिल कर ली है वह अद्भुत चमत्कारी हो जाता है और इसमें महारत हासिल करने वाला रोगों से भी मुक्त हो जाता है और वह मृत्यु और बुढ़ापे आदि पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जीवन मुक्तता पर तीसरा अध्याय आया है जिसमें समाधि की स्थिति पर चर्चा की गई है और इस जो हम कुंडलिनी उपनिषद की बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें जो कुंडलिनी पर लिखी गई हैं इसके बाद की ही रचनाएं हैं और यह हालांकि इसका एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलता, लेकिन जो हम क्रम देखते आ रहे हैं उसके आकलन के हिसाब से जब तंत्रयान और वज्रयान जैसी चीजें निकली, लगभग ये 6वीं या 7वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई होगी। हालांकि इसका कोई बहुत प्रामाणिक तथ्य हमारे पास नहीं है या वह नहीं मिलता, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये उसी आसपास की होगी और बाकी के जो ग्रंथ इस पर लिखे गए हैं कुंडलिनी विद्या पर वह इसके बाद के ही हैं। और जब हम कुंडलिनी विद्या की बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी लोग कुंडलिनी जागृत करते थे या किसी को इसके बारे में पूर्ण ज्ञान था, तो क्या कोई एक ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी शिक्षण संस्था या ऐसा कुछ बनाया गया जहां लोगों को यह शिक्षा दी जाती थी? तो ऐसी कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिलती। कुछ एकाध गुरु हुए, जैसे मच्छिंद्रनाथ के बारे में मैंने कहा, मच्छिंद्रनाथ से फिर गोरखनाथ और फिर एक नाथ परंपरा प्रारंभ हुई, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर या बहुत लोग इसको करते हों और इससे लाभान्वित हुए हों ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। न ही हमें कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने भारत पे होने वाले आक्रमण पर या आक्रमणकारियों पर ऐसी कोई चमत्कारिक या कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग कर कुछ चमत्कारिक काम कर दिया हो, इसका भी हमें कोई इतिहास या उल्लेख नहीं मिलता।
इसके साथ ही अभी कोविड हुआ था तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता चलता जहाँ के कुंडलिनी विद्या का प्रयोग कर कोई व्यक्ति इससे उबर गया हो या उसने किसी और को सहायता की हो कोरोना जैसी महामारी से बचने में, यह भी हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। अर्थात व्यापक पैमाने पर अगर देखा जाए तो इसका कोई स्पष्ट उदाहरण या एग्जाम्पल या इंसिडेंट हमारे पास नहीं है जिससे हम यह कह सके कि हाँ कुंडलिनी विद्या सचमुच चमत्कारी होती है और इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ किसी को व्यक्तिगत या सामाजिक लेवल पर हो जाता है। हाँ, लेकिन लोग अपने अनुभव जरूर बताते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा महसूस हुआ, लेकिन ये सोचने वाली बात है और बाकी बातें हम कर ही रहे हैं। और इतने सारे लिखित दस्तावेज जिन्हें हम कह सकते हैं या जानकारी होने के बाद हठात यदि एक वाक्य में कह दिया जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता तो यह किसी के लिए भी मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अब अगर मुझसे यह प्रश्न कोई करता है कि क्या भगवान होते हैं, क्या कुंडलिनी जागृत होती है, या ऐसा कोई भी प्रश्न जिसको आप प्रैक्टिकली शो करके प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज नहीं होती उसको आप किसी भी डिवाइस से मेजर नहीं कर सकते, तो मैं ऐसे किसी भी प्रश्न जिसमें आस्था या विश्वास हो इसका एक साधारण सा उत्तर यह देता हूं कि यदि आपको विश्वास है तो यह होता है और यदि आपको विश्वास नहीं है तो यह नहीं होता है। इसमें और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ईश्वर विश्वास का विषय है। यदि आपको ईश्वर पर विश्वास है तो ईश्वर होते हैं, यदि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो आप ईश्वर नहीं होते हैं, ऐसा मानकर चल सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, न ही कोई बाध्यता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति ईश्वर को माने ही या कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं माने। जिसको जिसमें सहूलियत लगती है, जो जिसमें सहज है, वह वैसा करके चल सकता है, वह वैसा मानकर चल सकता है। समस्या तब होती है जब हम अपना विश्वास किसी और के विश्वास पर थोपने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। और ऐसा न उनको करना चाहिए जो किसी बात पर विश्वास नहीं करते, न उनको करना चाहिए जो किसी चीज पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, क्योंकि आस्था हो सकती है, नहीं हो सकती है, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अब अक्सर होता क्या है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम सुनते और देखते आते हैं। अब योग या कुंडलिनी को भी हम इसी एक चर्चा का विषय ले सकते हैं जिसके बारे में हम बहुत सुनते आते हैं। अब वो गुरु मच्छेंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ और नाथ परंपरा में भी ऐसे बहुत से हुए हैं। फिर हम अघोरी परंपरा ले सकते हैं जहाँ पर इसका प्रचलन होता है, और फिर तांत्रिक विद्या, हठ योग, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने फॉलो की और फिर उन्हें हम एक महान संत या एक ग्रेट सेंट के रूप में जानते हैं। तो ऐसा होता है कि उपलब्ध जानकारी जो हमारे पास होती है उसमें जो हमें सबसे तार्किक और प्रामाणिक लगती है, हम वही बात मानकर आगे चलते हैं। यहाँ भी अलग अलग लोगों में अलग अलग बात में सही तर्क लग सकता है और यह व्यक्तिगत चुनाव और समझ पर निर्भर करता है। अब जब किसी भी व्यक्ति को जिसमें उसकी रुचि है उससे संबंधित उसको जानकारी मिलती है, चाहे वह आत्मा के विषय में हो, परमात्मा के विषय में हो, कुंडलिनी जागृत करने के विषय में हो, तो वह उसको जानना और समझना चाहता है और वह उसके बारे में तार्किक लगने वाले सिद्धांत को मानकर चलता है और वह चीजें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे जब यह तर्क दिया जाता है कि दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, दूध में दही दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप दूध में थोड़ा दही मिला देते हैं या आप जब मथते हैं दूध को तो उसमें से मक्खन निकल आता है, या जब थोड़ा दही मिला दिया जाता है तो दही जम जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब आप आस्था मिश्रित करेंगे अपने आप में, जब आप परिश्रम करेंगे अपने आध्यात्मिक
चेतना को जगाएंगे तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। तो जब ऐसे तर्क दिए जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता और वह ईश्वर और ऐसी जो भी बातें बताई जाती हैं आत्मा उसमें विश्वास करने लगता है। और इसके बाद जब भी वह व्यक्ति ऐसी चीजों के बारे में सोचता है या ध्यान करता है और स्वयं अनुभव करना चाहता है तो उसके चेतन और अवचेतन मन में बैठी हुई बात जो उसके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में, खासकर सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो सब कॉन्शियस माइंड में बैठी हुई बात कहीं ना कहीं उसके ध्यान में आती है और उसके अनुभव को प्रभावित करती है। क्योंकि उसके मन में एक बात बैठी हुई है कि यदि मैंने ध्यान किया और इस प्रकार से ध्यान किया तो मेरी कुंडलिनी जागृत होने लगेगी और फिर वह मूलाधार चक्र से एक चक्र दर चक्र होती हुई सहस्रार चक्र तक जाएगी और फिर मेरी पूर्ण कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और फिर मेरी शक्ति और मेरी क्षमता में विस्तार हो जाएगा। तो वह यह चीजें अनुभव करने लगता है जैसे ही वह ध्यान द्वारा इन चीजों को करने का प्रयास करता है। जब भी हम किसी बात को दृढ़ता से मानते हैं तो उसको सत्य करने की एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है हमारे अंदर, एक हमारे अंदर का मनोविज्ञान किसी भी तरह से उस चीज को सिद्ध करना चाहता है। और अभी के समय में इसको कंफर्मेशन बायस के रूप में भी आप देख सकते हैं, जिसमें कोई भी चीज जो हमारे मन को अच्छी लगती हो, जिसको हम सत्य मानते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी चीज मिल जाती है तो हम उसको धड़ल्ले से पकड़ लेते हैं, बिना फैक्ट चेकिंग किए हम उसे सत्य मानकर प्रेषित कर देते हैं आगे। लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता। आप किसी बात को सत्य मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वह सत्य में सत्य है, इसके पीछे आपने कितनी मेहनत की है, वह भी महत्वपूर्ण है। विज्ञान किसी भी तरह से उस चीज को सिद्ध करना चाहता है और अभी के समय में इसको कंफर्मेशन बायस के रूप में भी आप देख सकते हैं, जिसमें कोई भी चीज जो हमारे मन को अच्छी लगती हो, जिसको हम सत्य मानते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी चीज मिल जाती है तो हम उसको धड़ल्ले से पकड़ लेते हैं, बिना फैक्ट चेकिंग किए हम उसे सत्य मानकर प्रेषित कर देते हैं आगे। लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता। आप किसी बात को सत्य मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वह सत्य में सत्य है, इसके पीछे आपने कितनी मेहनत की है, वह भी महत्वपूर्ण है। और जहां बातें अनुभव किया जाती हैं वहां कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव एक व्यक्तिगत चीज है और किसी व्यक्ति का अनुभव दूसरे व्यक्ति से पूर्णतः भिन्न हो सकता है। इस तरह ध्यान से सोचा जाए तो हम अनुभव करेंगे कि आत्मा, परमात्मा, योग, कुंडलिनी के बारे में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे द्वारा पहले से जानी हुई बात का ही परिणाम होता है, ना कि कोई मौलिक अनुभूति। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होने का अनुभव होता है या जब परमात्मा से साक्षात्कार होने का अनुभव होता है या जब हम अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश में लगते हैं तो यह अनुभव इतना सहज, इतना प्राकृतिक, इतना मौलिक और इतना आनंदमय और कृपापूर्ण लगता है कि हमें लगता है कि यह अभी अभी हुआ है और हमने सत्य में परमात्मा को जान लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया, यह कुंडलिनी जागृत कर ली। यह अनुभव इतना आनंददायक होता है कि हम बार बार इसका अनुभव करना चाहते हैं। जिन लोगों ने ध्यान या गहन चिंतन द्वारा ऐसा अनुभव किया है वह मेरी बात से तारतम्य बैठा पा रहे होंगे, और जो लोग अब तक ऐसा अनुभव से दूर हैं उनके लिए भी यह बात अवश्य काम की होगी, क्योंकि वे भविष्य में कभी भी प्रयोग के लिए या कैसे भी यदि अनुभव का प्रयास करना चाहते हैं कि कुंडलिनी जागृति या परमात्मा से साक्षात्कार या आत्मा, तो उनके बारे में उनके लिए भी यह जानकारी उपयोगी होगी। तो जिन लोगों ने यह दावा किया कि उनके अंदर की कुंडलिनी जागृत हो गई है या उन्होंने परमात्मा का अनुभव किया या उन्होंने एक कॉस्मिक अनुभव किया कि वे ब्रह्मांड का पूरा अनुभव किया, वे लोग अपने अनुभव के आधार पर ही जो होता है बताते हैं और लिखते हैं। और उनकी लिखी हुई बात जब कोई आम आदमी, हमारी आपकी तरह कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो उसे लगता है कि ऐसा सचमुच होता होगा और यह बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। और जब कोई बात आपके दिमाग में घर कर जाती है तो आप उसके प्रति ऐसे कंफर्म या दृढ़ हो जाते हैं कि आप
उसको प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। अब आप स्वयं कोशिश करें अगर कुंडलिनी जागृत करने की, तो आपको आपके पढ़े हुए बातों को अनुभव करने जैसा फील होता है। आपको लगता है कि हाँ हाँ वह बात जो लिखी हुई थी वैसा सचमुच हो रहा है मेरे साथ, और आप फिर उसी अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यह अनुभव सब पर होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है, और वह अनुभव आपके विश्वास और आपके दिमाग में जो बात बैठी हुई है उससे प्रेरित होता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ब्रेन जैसा ऑर्गन बहुत ही दुर्लभ है, और यह वह सब कुछ करवा सकता है जो हम इसको ट्रेन करते हैं करने के लिए। ब्रेन का एक पार्ट दूसरे पार्ट को प्रभावित करता है, और इस तरह से ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने आप में ही एक दूसरे पार्ट को प्रभावित कर आपको बिल्कुल चेंज कर सकता है। ये बातें बहुत सारे जो रिसर्च होते हैं या जो मेडिकल केसेस आते हैं उसमें भी पाई गई है। मैं किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि एक पेपर पब्लिश हुआ 2022 में। इस पेपर में एक इंडिया के ही केस की बात की गई है, जहां पर एक 19 साल की बच्ची को डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसके परिवार वालों के ने जैसा बताया। पेपर का डिटेल लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वो पढ़ सकते हैं। इसमें बताया यह गया है कि एक 19 साल की बच्ची जो कॉलेज जाती थी और एक किसी शहर से ताल्लुक़ रखती थी, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया, और उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं थी, उस मुंह से खाना खाने में भी सक्षम नहीं थी, उसका शरीर अकड़ा हुआ था, और उसकी जो स्थिति थी वो काफ़ी एबनॉर्मल थी, और वो किसी एक ही परिस्थिति में बहुत देर तक रह रही थी। मतलब उसके परिवार वालों ने बताया कि बैठी है तो बहुत देर तक बैठी है, लेटी है तो बहुत देर तक लेटी है, खाना नहीं खा रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में उसे वहाँ पर भर्ती किया गया, जहाँ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और उसे शुरू में मेडिसिन द्वारा उसको टेस्ट करने की कोशिश की गई, और फिर उसके परिवार वालों ने बताया कि वह हठ योग और कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया में पिछले 3 महीने से थी, और वह ऐसा खुद पढ़ी हुई बातों से, कुछ इंटरनेट से और कुछ किताबें जो उसके पास थीं उसके द्वारा वो प्राणायाम और मेडिटेशन द्वारा अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश कर रही थी। और ऐसी प्रक्रिया में शुरू में उनके परिवार ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कि हाँ ध्यान करना अच्छी बात होती है, कर रही है तो करे, इससे फोकस बढ़ता है इत्यादि इत्यादि। जैसा हमारे यहाँ आप देखते हैं मान्यता है, बताया जाता है कि योगा अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और तो उन्होंने भी इसी तरह से उस चीज़ को लिया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया में है, और फिर वह बताती थी अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि जैसे वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो महसूस होता है, जैसा लिखा जाता है, लोग बताते हैं, और उसे अपने अंदर लगने लगा कि नीचे से ऊपर एक ऊर्जा है जो बढ़ रही है। और फिर यह देखा गया कि उसके स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो गए, उसके जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगी, और धीरे धीरे फिर स्थिति ये हो गई कि वह न ठीक से बात करती थी, न खाना खाती थी, और फिर एक ही स्थिति में जैसे शरीर अकड़ा हुआ हो वह पहुंची, तो उसे हॉस्पिटल में भेजना पड़ा, और उसकी मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन, जिसको कैटेनोक सिम्टम्स कहते हैं, उसमें बुश फ्रांसिस कैटेनोनिया रेटिंग स्केल BFCRS में उसका स्कोर 13 था, जो कि काफ़ी हाई माना जाता है। और ऐसे केसेस में पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस, इम्पेयर्ड जजमेंट और एब्सेंट इंसाइट, जिसमें वो बिल्कुल बेसुध अवस्था में रहता है, उसकी आंखें तो खुली होंगी लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा होगा, वो किसी की बात नहीं सुन रहा होगा, ऐसी स्थिति में उसे पाया गया था। और उसमें फिर उसको कुछ मेडिसिन्स दिए गए।
इसके बाद धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते में मेडिकेशन के द्वारा उसमें सुधार हुआ। और ये तो हम समझ सकते हैं कि जो कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया है वह आपको किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। और ऐसी चीज़ें करने वाले लोगों में जो एक टर्म यूज़ होता है साइकोसिस, मतलब आप डिस्टर्ब्ड स्टेट में चले जाते हैं, आप नॉर्मल एक्टिविटीज से बिल्कुल डिविएट हो जाते हैं। तो ये एक मेंटल कंडीशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कुंडलिनी जागृत करने वाले व्यक्ति की कंडीशन ऐसी ही हो जाती है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि कुंडलिनी जागृत करते हुए हम किसी समस्या में ना फंस जाएं। और जो गाइडेड प्रोसेस बताया जाता है उसमें यही है कि आपको जो गाइड कर रहा है वह व्यक्ति जानकार हो, वो ये समझ रहा हो कि आप किसी समस्या में ना फंस जाएं, और आपको जो फायदा एक ध्यान करने से हो सकता है बस वही फायदा हो, नहीं तो ये सिजोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। इसका डिटेल्स मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये कुंडलिनी जागृत करने की बात होती है, जिन्होंने भी किया है अपने बताते हैं वो अनुभव और जो भी है, लेकिन क्या कुंडलिनी जागृत किए बिना एक साधारण व्यक्ति एक कुंडलिनी जागृत किए हुए व्यक्ति के बराबर या उससे अधिक काम नहीं कर सकता? आखिर जरूरत क्या है इस कुंडलिनी जागृत करने की? तो जब हम इस डिटेल्स में जाएंगे तो हम पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग पूरी दुनिया में हैं जो किसी भी प्रकार की भगवान, आत्मा आदि को नहीं मानते। हम भारत की ही बात करें तो भारत में भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें आमतौर पर नास्तिक कह दिया जाता है, या कुछ हैं जो कोई कंक्लूसिव हाँ या ना में नहीं चलते, वो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जिनको एग्नोस्टिक कह दिया जाता है। हैं जिन्होंने महान कार्य किए, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वे कुंडलिनी जागृत कर चुके हैं, या आज के भी डेट में आपको ऐसे लोग कुछ मिल जाएंगे जो कहेंगे कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है और वे ऐसा अनुभव करते हैं, वैसा अनुभव करते हैं। पर क्या उन्होंने कुछ ऐसा अप्रतिम कर दिखाया? ये सोचने वाली बात है। और अगर ये सचमुच में एक विज्ञान है, एक साइंस है जो सचमुच काम करता है, तो मेरे ख्याल से भारत में एक टीम बनाकर इस पर रिसर्च करके एक ऐसा काम होना चाहिए कि भारत को एक नोबेल प्राइज मिल जाए इसी फील्ड में, कुंडलिनी जागृत करने की फील्ड में, तो कितना अच्छा होगा। अब मैं आपको ऐसे कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, वैसे तो उदाहरण बहुत हैं, लेकिन मैं बस कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा और समाज के लिए बहुत योगदान किया। वो साइंस के फील्ड में भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत काम किया। तो अगर मैं पहला नाम लेना चाहूँगा सर सीवी रमन का, जिन्होंने 1930 में नोबेल प्राइज भी जीता फॉर रमन इफेक्ट। तो ये भी भगवान को नहीं मानते थे और इसके बावजूद इन्होंने नोबेल प्राइज जीता। इसके अलावा अगर नोबेल प्राइज विनर्स की ही मैं बात करूं तो अमर्त्य सेन एक नाम है, जो कि आप जानते हैं एक इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर हैं और नोबेल प्राइज विजेता भी हैं। 1998 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। और मैं बात करूं तो आप सब ने भगत सिंह का नाम सुना होगा, और भगत सिंह ने जेल में ही अपनी लिखी थी कि किताब, और वे शुरू से नास्तिक रहे। तो भगत सिंह ने भी देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया और वे युवाओं के आज भी हीरो हैं। वे भी नास्तिक थे और उन्होंने ऐसी कोई कुंडलिनी जागृत नहीं की थी, फिर भी वे देश सेवा में किसी से पीछे नहीं रहे और अपना नाम अमर कर गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी आप नाम ले सकते हैं, जो एक एग्नोस्टिक थे और उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटीज, एम्स वगैरह स्टार्ट किए, और वो भी ऐसे समय में जब भारत बहुत ही खराब स्थिति से निकला था। और आज़ादी के बाद जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे तो एक विभाजित भारत था, एक पीड़ित भारत था, एक गरीब भारत था, लेकिन नेहरू ने उस भारत को संभाला। तो उन्होंने भी ऐसी कोई कुंडलिनी जागृत नहीं की थी, लेकिन उन्होंने
देश के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा अगर आप खेल के संदर्भ में लेंगे तो बाईचंग भूटिया का नाम आता है, जिन्होंने ऐसी कोई कुंडलिनी जागृत नहीं की, लेकिन वो फुटबॉल में भारत में ही नहीं विश्व में एक जाना माना नाम है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंडलिनी जागृत जैसी प्रक्रिया में नहीं पड़े और इसके बाद भी वे काफ़ी सक्सेसफुल हुए। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत काम किया। पेरियार स्वामी, अगर साउथ के पेरियार स्वामी को आप लेंगे तो उन्होंने भी बहुत काम किया सामाजिक उत्थान के लिए, और आप एक अप्रतिम नाम है उनका भी। इसके अलावा बहुत से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक मनुष्य के रूप में किसी भी अन्य मनुष्य से आगे बढ़ चढ़ कर काम किया और वे अपना नाम अमर कर गए, लेकिन उन्होंने कोई कुंडलिनी ऐसी प्रक्रिया जागृत नहीं की थी। इसके बावजूद वे महान हैं। अब जो लोग संत समाज के आते हैं, जो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान और कुंडलिनी जागृति में रहते हैं, उनका अपना विश्वास है, उनका अपना फील्ड है, वो इसमें काम करते हैं, वो विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, आस्था और विश्वास अपनी जगह ठीक है। अगर आपको इसमें विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण आप अपना नुकसान न करें। आप सचेत रहें, सजग रहें और सत्य को जानने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको सत्य जरूर मिलेगा यदि आप उस पर ओरिजिनली अनुभव करने की कोशिश करें। किसी की बताई बातों को सिद्ध करने की कोशिश न करें। अपनी एक खोज खुद शुरू करें और पता करें कि क्या सचमुच ऐसा होता है, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, क्या सचमुच हम जो सोचते हैं, वो जो करते हैं और जो पाना चाहते हैं, उसका कोई लॉजिक है। जब आप अपने तर्कों पर खुद को सिद्ध कर लें तो आप किसी बात पर विश्वास करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन किसी और की सिद्ध की हुई बात पर, वो भी अनुभव के आधार पर सिद्ध की हुई बात पर विश्वास करने से पहले मेरे विचार में आप स्वयं विचार करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आंख बंद करके किसी भी बात पर विश्वास करते चले जाते हैं तो हमारा ग्रोथ रुक जाता है, हमारी बौद्धिक क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है, क्योंकि हमने खुद को उतने में बांध दिया उस दायरे में। हम उससे बाहर सोचना ही नहीं चाहते, हम उससे बाहर देखना ही नहीं चाहते, हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, जो कि गलत है। आपको सबकी बात सुननी चाहिए और फिर आप उसको अगर अपने तर्कों से परास्त कर सकते हैं, आप अपने तथ्यों से परास्त कर सकते हैं, तो आप उसको अवश्य परास्त कीजिए, आपका स्वागत रहेगा। तो जिन्होंने भी ये पॉइंट उठाया था, मैं कहना चाहूँगा कि आप सब चीज़ पढ़ें, क्योंकि सैकड़ों किताबें इन चीज़ों पर लिख दी गई हैं और सबने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। और बहुत अनुभव मैंने जैसा बताया, आपको भी जब आप उस तरह के अनुभव के प्रोसेस में जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा था या जो लिखा गया, कितनी लगी है और कहाँ लगी है, यह हम फिजिकली देख सकते हैं कि हाँ चलो इतनी चोट लगी है, इसकी वजह से ये हाथ में सूजन आ गई है, या इतना ब्लड फ्लो हो रहा है, यह फिजिकली हम देख सकते हैं। लेकिन उस चोट की वजह से जो पीड़ा, जो पेन है, वह कितना है, क्या इसको कोई मेजर कर सकता है? यहां तक कि वह व्यक्ति जिसे वह चोट लगी है, वह भी यह एग्जैक्टली मेजर फॉर्मेट में नहीं बोल सकता कि हाँ इतना आउंस दर्द हो रहा है, या इतना मीटर दर्द हो रहा है, या इतना केजी दर्द हो रहा है, क्योंकि यह अनुभव की बात है और अनुभव को मेजर करने का कोई मीटर स्केल नहीं बना है, कोई मेजरमेंट नहीं है। तो एक व्यक्ति का अनुभव बराबर दूसरे व्यक्ति के बराबर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए हम चोट तो देख सकते हैं, लेकिन उससे होने वाली पीड़ा को न देख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, न मेजर कर सकते हैं। अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसको वो चोट लगी है, और वह मेजरमेंट नहीं कर सकता कि कितना दर्द उसे हो रहा है। वो कहेगा कि हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ा और बहुत ज्यादा कितना होता है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट किसी को नहीं पता। इसी प्रकार ये जो अनुभव की बातें हैं, यह भी व्यक्ति परक हैं। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब किसी का
हाथ कट जाए, मान लीजिए उसे चोट लग जाए, तो वह चोट कितनी लगी है और कहाँ लगी है यह हम फिजिकली देख सकते हैं कि हाँ चलो इतनी चोट लगी है, इसकी वजह से ये हाथ में सूजन आ गई है या इतना ब्लड इस फ्लो हो रहा है, यह फिजिकली हम देख सकते हैं। लेकिन उस चोट की वजह से जो पीड़ा, जो पेन है, वह कितना है, क्या इसको कोई मेजर कर सकता है? ना मेजर कर सकते हैं। अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसको वो चोट लगी है, और वह मेजरमेंट नहीं कर सकता कि कितना दर्द उसे हो रहा है। वो कहेगा कि हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ा और बहुत ज्यादा कितना होता है ये एग्जैक्ट मेजरमेंट किसी को नहीं पता। इसी प्रकार ये जो अनुभव की बातें हैं यह भी व्यक्ति परक हैं। ये भी कितनी होंगी, कैसी होंगी और उससे क्या हो जाएगा, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ना कोई बता सकता है। ये आपके अनुभव की बात है, ये आपके विश्वास की बात है। तो यदि आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि आप ध्यान से इस पर विश्वास करें ताकि आप खुद को नुकसान न पहुंचा लें या ऐसी परिस्थिति में न पहुंच जाएं कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित हो जाएं कि जो आपकी बात नहीं मान रहा या जो आपकी बात नहीं सुन रहा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी पुस्तक आत्मा की खोज एक आधुनिक दर्शन में मैंने ऐसे तमाम टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है और अपने अनुभव और तर्क के आधार पर मैं एक दर्शन पर पहुंचा हूं जिसे मैंने आधुनिक दर्शन के नाम से इस पुस्तक के अंत में दिया है। उस दर्शन को पढ़ने से पहले मेरा आग्रह है कि आप पहले पूरी किताब पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे आप उस दर्शन से तारतम्य नहीं बैठा पाएंगे। और जब आप पूरी किताब पढ़ लें तो अब उस दर्शन को पढ़ें और उसके बाद आप मुझे अपना फीडबैक अवश्य दें। मुझे बहुत खुशी होगी जानकर, और ऐसी किसी भी चर्चा का भाग बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक कर उन सब पर अपनी बात रखूं और आप लोगों को अन्वेषण, सत्य की खोज में, सत्य की राह पर हम सब साथ चलते रहें और एक दूसरे के ज्ञान के आदान प्रदान से हम सत्य को जानते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक कि वह व्यक्ति जिसे जो